अब तक हमने रिक्वेस्ट फ्लो देखा, कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी, फिल्टर, इंटरसेप्टर, एओपी, ये सब समझ लिया। बट लेकिन एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे से रह गई, वो है अगर एप्लीकेशन में कुछ एरर आता है या कोई एक्सेप्शन थ्रो होता है तो यूज़र को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। आज हम देखते हैं कि प्रॉपर वे ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शंस इन स्प्रिंग बूट। तो सपोज़ हमारा अभी सर्विस लेयर तो नहीं बनाया हमने, सपोज़ हमारा कंट्रोलर का जो पार्ट है उसमें अभी सपोज़ कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, लेटेस्ट से कि ये रन टाइम एक्सेप्शन है। तो हमारा अगर हम एपीआई हिट करेंगे तो स्प्रिंग क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट लॉन्ग टाइप का जेसन रिटर्न करता है। मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ ये एप्लीकेशन। लेट्स सी कि क्या रिटर्न होता है हमारा स्प्रिंग से। सी जैसे मैंने अभी ये रिक्वेस्ट है, उसमें अगर हमने पैराम1 डाला और सेंड किया तो सी ये जेसन रिटर्न हुआ जिसमें हमें टाइम स्टैम्प, स्टेटस, एरर एंड पाथ मिला। अगर मेरा एपीआई ये रिटर्न करता है तो ये प्रोडक्शन रेडी रिस्पॉन्स नहीं। क्लाइंट को क्या चाहिए कि स्पेसिफिक एरर चाहिए। सो हर और इवन हर कंट्रोलर में हम ट्राई कैच ब्लॉक तो नहीं लिख सकते ना, बार बार हमारा कोड रिपीट ही हो रहा है। सो इसका सबसे क्लीनेबल मतलब क्लीन सोल्यूशन क्या है कि हम एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर यूज़ करें। तो स्प्रिंग हमें ना एक पावरफुल एनोटेशन देता है, कंट्रोलर एडवाइस, या अब हम यूज़ कर सकते हैं रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। हमारे पास दो एनोटेशंस है, जिससे होता क्या है कि ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर की तरह काम करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये डेमो एक्सेप्शन मैंने क्रिएट कर दिया है जिसको हमने रन टाइम एक्सेप्शन से एक्सटेंड किया है। और यहाँ पे हमारा सिंपल कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम मैसेज पास कर रहे हैं और जो हमारे रन टाइम एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, दैट्स इट। और फिर हमने क्या किया है, एक हैंडलर बनाया उसी एक्सेप्शन का। सी दिस इज हैंडलर जिसमें हमने कंट्रोलर एडवाइस करके एनोटेट कर रहा है। सो इससे हमारा ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बनेगा। उसमें हमने अभी स्पेसिफिक एक्सेप्शन डाले, जैसे एक्सेप्शन हैंडलर और कौन सा एक्सेप्शन के लिए हम हैंडल करने वाले, डेमो एक्सेप्शन के लिए। सो हमने वो पास किया डेमो एक्सेप्शन और रिस्पॉन्स में हमने एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न किया है जिसमें हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। सेम हमारा दूसरा एक जेनरिक एक्सेप्शन भी बना, इनकेस अगर ये डेमो एक्सेप्शन नहीं कुछ और एक्सेप्शन आ रहा है जिसने हमें हैंडल नहीं करे तो हमें सेम वैसा रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक जेनरिक एक्सेप्शन भी बना देते हैं। सो अभी अगर हम देखेंगे कि हमारा जो हेलो कंट्रोलर है उसमें हमने रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करा था, तो हमने तो इसे हैंडल नहीं करा, तो इसका रिस्पॉन्स क्या आता है वो एक बार हम देखते हैं। जैसे हमने ये कोड रन करा, सो इसमें अभी इंटरनल सर्वर एरर आया। वो कैसे आया, क्योंकि हमारा जो हैंडलर है उसमें हमारा जेनरिक एक्सेप्शन कॉल हुआ, क्योंकि हमने रन टाइम एक्सेप्शन तो कहीं हैंडल ही किया नहीं था। अभी हम क्या करेंगे, एक हमारा जो हमने जो न्यू एक्सेप्शन बनाया डेमो एक्सेप्शन का, वो यूज़ करेंगे, उसको थ्रो करेंगे और उसको फिर से हमारा कोड रीरन करते हैं। और जैसे हमारा कोड अभी रन हो चुका है तो हम फिर से एक बार वो एपीआई हिट करेंगे, इस बार हमारा एरर चेंज होगा। अभी हमारा एक हमारा स्ट्रक्चर्ड हमारे साइड से मैसेज आया था कि हेलो, क्योंकि हमने यहाँ एक्सेप्शन में मैसेज क्या डाला था, फ्रॉम हेलो। वेरएज अगर यहाँ पे नोटिस करा होगा कि हमने यहाँ पे एक्सेप्शन से गेट मैसेज करके कॉल किया है, जिसमें हमारा जो मैसेज हमने पास किया है वो हम आगे सेंड कर सकते हैं। सपोज हमने ये मैसेज अभी चेंज करके एक्सेप्शन ऑकवर्ड देन हमने फिर से अगर हमारा एप्लीकेशन रीरन करा तो अभी हमारा एक रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। सी हमारा रिस्पॉन्स चेंज हुआ। अब इसमें आपने एक नोटिस करना है कि मैंने कहीं पे भी हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ ही नहीं किया। सो ये जो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोसेस है वो स्प्रिंग ऑटो अपने साइड से हैंडल कर लेते हैं। तो एक सिंपल लाइन में क्या है कि एक्सेप्शन फ्लो भी स्प्रिंग के रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल का ही पार्ट है। सो जैसे हमारा फ्लो है कंट्रोलर से सर्विस, सर्विस से एक्सेप्शन अगर थ्रो हुआ तो ग्लोबल हैंडलर कैच करता है
और हमारा कस्टम एक्सेप्शन रिटर्न होता है। अगर हमने ग्लोबल हैंडलर में डिफाइन नहीं किया तो स्प्रिंग का बाय डिफॉल्ट जो एक्सेप्शन है वो रिटर्न होता है। सो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग से हमारा कोड क्या होता है, क्लीन रहता है। तो डुप्लीकेशन अवॉइड होता है, जैसे हमारा ट्राई कैच ब्लॉक का हर बार डुप्लीकेट नहीं करते हैं, और हमारा जो रिस्पॉन्स है हर जगह पे कंसिस्टेंट रहता है। सो आज हमने क्या देखा कि स्प्रिंग बूट में क्लीन वे ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शंस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कस्टम वैलिडेशन और एक्सेप्शन हैंडलिंग कंबाइन करके, मतलब कस्टम रिक्वेस्ट का वैलिडेशंस भी करेंगे और उसके साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कैसे होता है वो भी देखेंगे।